तो दी है कि आप संविधान को लागू कीजिए और जब आपको दिक्कत आए तो उसमें संशोधन कीजिए। बिल्कुल सर। कृष चौधरी जी कह रहे हैं संविधान के गठन में इतना समय क्यों लगा? सर आपकी इजाजत, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा। दीजिए, मैं भी दूंगा वैसे। देखो, जंगल के अंदर जब हाथी जन्म लेता है ना तो समय लगता है। वहाँ पर जो हथीनी जितने समय तक उसको अपने गर्भ में रखती है, क्योंकि वहाँ पर संसार के अंदर हाथी आने वाला होता है, एक ऐसा वन्य जीव आने वाला तो जो अपने आप में प्रचंड है। अरे तो हमारा देश का संविधान है ही इतना प्रचंड, तो समय तो लगना ही था इसके अंदर। तो इस बात को तो फील करना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई अतिशोक्ति नहीं रहे सर। अब ये किस मित्र ने प्रश्न पूछा? यहाँ पर हमारी किसी बहन ने पूछा था। ओके, कोई बात नहीं, मैं उस बहन का स्वागत करता हूँ, पर चिंता मत कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपका प्रश्न है? जी नहीं, संविधान सभा में इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय भी इसका जवाब दे दिया, और 26 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं तो उन्होंने इस बात को रखा था कि संविधान के निर्माण में इतना समय क्यों लगा। और वैसे कितना समय लगा, क्या सोचते हैं आप, कितना समय लगा? 3 साल। अरे हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इतना छोटा सा देश है जनसंख्या के हिसाब से भी और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी, 10 साल लगे उसके संविधान के निर्माण में, और आज भी नेपाल के नागरिकों की पूरी सहमति उस संविधान के प्रति नहीं है। आप किस देश का संविधान बना रहे थे? आप उस देश का संविधान बना रहे थे जिसमें हजारों जातियों के लोग रहते। किस देश का संविधान बना रहे थे जिसमें हजारों धर्म, सैकड़ों प्रकार के धर्म, सैकड़ों प्रकार की संस्कृतियों के लोग रह रहे थे। उन सब की आकांक्षाओं को, उन सब के सपनों को, उन सब की बातों को, उन सब के विश्वासों को पूरा करने के लिए एक संतुलित संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। इसलिए समय लगना अपेक्षित है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये भी कोई 3 वर्ष कोई अवधि बड़ी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने बकायदा हर देश के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा वहां बकायदा तुलना करके बताया है। इसलिए संविधान के निर्माण में कोई 3 साल की अवधि बड़ी अवधि में बड़ा ही रोचक और संजोगपूर्ण है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से कैंडिडेट्स के कई ऐसे सवाल आ रहे हैं और आप उनको बकायदे बता रहे हैं ये सवाल भी संविधान सभा में डिस्कस हुआ था। मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं। मेरे मन में ये मति भ्रम उत्पन्न, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मन में मति भ्रम उत्पन्न हो रखा है सर कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हम सभी लोग, हम में से काफी युवा लोग हैं, जी जी, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे संविधान बनाने वाले सभा के अंदर जो लोग, उनमें से कई लोगों का पुनर्जन्म हो रखा है और उन्होंने जिस विषय पर डिबेट उस समय की थी उसी को लेकर आज वही सवाल वापिस पूछे जा रहे हैं। मैं मित्रों एकदम बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मस्तिष्क में आपके प्रश्न आ रहे हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा संविधान सभा में हो चुकी है। बहुत ही आप जानकर ताजुब होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, महाभियोग से हटाएं या किसी और विधि से हटाएं, महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए? संविधान का उल्लंघन होना चाहिए या कोई और होना चाहिए? देश में संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्रपति को कितनी तनख्वाह मिलेगी, राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इसलिए आपके सारे प्रश्नों के अगर जवाब आपको ढूंढने हैं तो संविधान सभा की बहस पढ़िए, 12 अधिवेशनों को पढ़िए, उन 12 अधिवेशनों में आपको पूरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन बात कही सर ने कि अगर आपको इन सारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करना है तो इसका वन प्लेस सॉल्यूशन अगर कोई है तो संविधान सभा के बारे में सारी चर्चा को पढ़ा जाए। यहाँ पर सर साथ साथ कैंडिडेट के सवाल भी लेते हैं, कुछ हमारे उत्कर्ष के सवाल भी पेंडिंग है, उनकी तरफ भी जी श्योर सर श्योर। सर सवाल ये है कि जो देसी रियासत है, हालांकि आपने उसका जिक्र भी किया, जी, तो संविधान में